नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगा एक प्राचीन रहस्य की गहराइयों में। सवाल ये है कि क्या द्वारका का खोया हुआ शहर, जिसे हम कथाओं में सुनते आए हैं, सिर्फ एक कहानी थी या एक हकीकत? सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जहां 9 लाख महल हों और वो भी सोने, चांदी और हीरों से जड़े हुए। क्या ये सिर्फ किसी कवि की कल्पना थी या फिर एक भूली बिसरी हकीकत? यही वो सवाल है जो हजारों सालों से इतिहासकारों और विश्वासियों दोनों को हैरान करता आया है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उन प्राचीन ग्रंथों की ओर, जैसे कि महाभारत और पुराण, जहां हमें पहली बार द्वारका की एक झलक मिलती है। शास्त्रों के अनुसार ये कोई मामूली शहर नहीं था। अरे इसे तो खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। एक ऐसा शहर जो सचमुच समंदर के बीच से उगाया था। मतलब उस जमाने की अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर का एक जीता जागता दिव्य सबूत। और इसका स्केल, मतलब वो तो कल्पना से भी परे है। हम बात कर रहे हैं 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महलों की, जो सोने, चांदी और अनगिनत कीमती रत्नों से जगमगाते थे। लेकिन इतनी शानदार, इतनी भव्य नगरी का अंत भी उतना ही दुखद होना था। और इसकी कहानी शुरू हुई भविष्यवाणी और कुछ गलतियों से। शहर की किस्मत पर आप कह सकते हैं 2 श्रापों की मुहर लग गई थी। एक तरफ थी गांधारी, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने के बाद दुख में कृष्ण को श्राप दिया, और दूसरी तरफ थे ऋषि मुनि, जिनके गुस्से की वजह बना कृष्ण के बेटे का एक भद्दा मजाक। और फिर जैसे ही यदुवंश का आपस में लड़कर खात्मा हुआ और भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तो कथाओं के मुताबिक जिस समंदर ने द्वारिका को बसने के लिए जमीन दी थी, उसी ने पलक झपकते ही उसे वापस अपनी गहराइयों में खींच लिया। अब सदियों तक ये सब सिर्फ एक कहानी थी, किताबों में, कथाओं में। लेकिन भर आई 20वीं सदी और पहली बार हकीकत की कुछ हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तो ये खोज असल में शुरू कैसे हुई? देखिए, 1930 के आसपास कुछ पायलटों और मछुआरों ने समंदर के नीचे अजीबोगरीब सीधी सीधी लाइनें और पत्थर की बनावटें देखने की बात कही। फिर 1963 में एएसआई को खुदाई में कुछ प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए डॉक्टर एसआर राव, जिन्होंने 1979 और फिर 83 में भारत का पहला मरीन आर्कियोलॉजिकल मिशन लॉन्च किया। और इस पूरे विशाल काम के पीछे एक ही इंसान की जिद थी, एक ही इंसान का जुनून था, डॉक्टर एसआर राव। और उनके सामने जो मुश्किलें थीं, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थीं। उनका नजरिया ही सबसे अलग था। वो इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं मानते थे। उनके लिए ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज थे, एक असली खोई हुई जगह का नक्शा। अब इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, वो है उनके सामने की चुनौती। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। सोचिए, सिर्फ 800 रुपए। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद उनके 12 अभियानों ने जो खोज निकाला, वो कमाल था। समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, बड़े बड़े पिलर्स और सबसे बड़ी बात, 3 छेद वाले पत्थर के लंगर, जो इस बात का पक्का सबूत थे कि यहाँ कभी एक फलता फूलता व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। तो डॉक्टर राव की खोजों ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन कहानी को पूरी तरह साबित करने के लिए अब जरूरत थी मॉडर्न साइंस की। और यहीं पर एंट्री होती है सोनार टेक्नोलॉजी की। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे साइंस ने एक एक करके कथा को सच साबित किया। ग्रंथों में लिखा है, द्वारों का शहर, एक किला, और वैज्ञानिकों को समंदर में 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी दीवार मिलती है। ग्रंथों में एक हलचल भरे बंदरगाह का जिक्र है, और समंदर की तलहटी पर ठीक वैसे ही प्राचीन पत्थर के लंगर मिलते हैं। हर दावा एक वैज्ञानिक खोज। कमाल है ना? और जब इन मिली हुई चीजों की कार्बन डेटिंग हुई, तो एक और भी बड़ा राज सामने आया। ये जगह सिर्फ असली ही नहीं थी, बल्कि यहाँ मिली कुछ कलाकृतियां तो 9000 साल पुरानी निकली। मतलब ये सभ्यता तो हड़प्पा से भी पुरानी हो सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा शहर डूबा कैसे? खैर, विज्ञान इसका भी एक जवाब देता है। ओशनोग्राफिक डेटा बताता है कि लगभग 9000 साल पहले समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से करीब 25 मीटर तक बढ़ गया था, शायद एक बहुत बड़ी सुनामी की वजह से। और यही वो घटना हो सकती है जिसे हमारे ग्रंथों में समंदर का शहर को वापस ले लेना कहा गया है। तो खोज का ये जो लंबा सफर था, इसका अंत हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पल के साथ, जिसे पूरे देश ने देखा। और वो पल आया फरवरी 2024 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन डूबे हुए खंडरों तक गोता लगाया। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक डुबकी नहीं थी,
ये आस्था इतिहास और विज्ञान के आधिकारिक मिलन का प्रतीक था। एक ऐसा पल जिसने द्वारका को हमेशा के लिए मिथक के दायरे से निकालकर भारत की अनमोल विरासत का हिस्सा बना दिया। तो आखिर में द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि अक्सर ये एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। और द्वारका की ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ कहानियां समझते हैं, जबकि वो असल में इतिहास हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।